जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संक्षिप्त इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो 1773 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश भारत के अधीन जो चार्टर और अधिनियम आए उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से अधिनियम आए, किन किन अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान थे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस एक्ट में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो हम लोगों को याद करनी है। सबसे पहले इसमें कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया कंपनी के शासन पर। दूसरा कार्य जो किया गया, कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक दोनों नियंत्रण प्रदान किए गए। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। और इस प्रकार जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन बना, वो बना यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। इसके बाद अगला अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कहा जाता है कि इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। इसके द्वारा सर्वप्रथम द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें द्वैध शासन में कौन कौन सा, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो व्यापारिक मामलों को देखता था, और दूसरा जो है वो स्थापित किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये जो है राजनीतिक मामलों को देखता था, यानी इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासनिक मामलों को देखता था। इसके बाद जो अगला अधिनियम आया वो था 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें जो है व्यापार का एकाधिकार जो कंपनी का था वो खत्म कर दिया गया। साथ ही चीन के साथ व्यापार का, चीन के साथ एवं जो चाय का व्यापार था उसके प्रति जो एकाधिकार था वो उसको बरकरार रखा गया। से सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके बाद अगला अधिनियम है 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का जो एकाधिकार था पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है इस चार्टर के द्वारा। इस चार्टर के द्वारा ही प्रथम विधि आयोग की स्थापना होती है, जिसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष होता है। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, मतलब इसमें अब सब लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। फिर इसमें जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो पदनाम था उसको चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो होता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। ठीक है, फिर इसने जो है दास प्रथा जो थी, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया इसी चार्टर के एक्ट के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगला है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। किस अधिनियम के अंतर्गत, ये 1853 की चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया, भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना। फिर सिविल सेवा के लिए 1854 में एक समिति बनाई गई जिस समिति का नाम मैकाले समिति था। ठीक है, इसके बाद अगला एक्ट है भारत का शासन है, भारत शासन अधिनियम 1858। ये 1857 की क्रांति के बाद तत्काल बाद आया। इसमें जो है जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन जो है वो किसको स्थानांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। और पहला भारत का वायसराय कौन बना, पहला भारत का वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, कोई भी मिस मत करना। लॉर्ड कैनिंग जो है पहला भारत का वायसराय बना। 1784 के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था उसको समाप्त किया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। इसमें एक नए पद भारत सचिव पद का सृजन किया गया, जिसके जो है सदस्य में 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया जिसकी हेल्प के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861।
भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, ठीक है। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ होता है इसमें। इसमें गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत मिलती है? तो अधिनियम होता है भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर उसके बाद इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीयों को पहली बार सम्मिलित किया जाता है। इसे प्रांतीय विधायिका व देश के शासक का विकेंद्रीकरण किया जाता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो अधिनियम है वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। दूसरा, वार्षिक जो बजट होता है उसमें भारतीयों को बहस करने व प्रश्न पूछने का पहली बार अधिकार दिया जाता है, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो, किस नाम से जानते हैं? इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सबसे अधिक चर्चा में रहा उसका रीजन ये था कि ये मुस्लिम वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करता था। लॉर्ड मिंटो जो है उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारतीयों के भारत सचिव व गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ होती है। भारत सचिव व गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो होती है उससे भारतीयों की नियुक्ति इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की जाती है और कार्यपालिका परिषद में पहले प्रथम भारतीय जो सदस्य बने वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जो कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने। इसके साथ ही प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें किया गया था। फिर इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1919। इस अधिनियम को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना होती है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, पहला होता है राज्य परिषद और दूसरा होता है केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन होता है। लियोनस कार्टियस जो है इसके प्रणेता होते हैं, ठीक है। फिर पहली बार इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हस्तांतरित होगा। फिर भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार इसमें दे दिया जाता है। एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है जो 1926 में बनाए गए ली आयोग की सिफारिश पर गठित होता है, ठीक है। पहला केंद्रीय बजट जो है, पहली बार इसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगला जो अधिनियम है वो भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, पहला कार्य। दूसरा, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता व द्वैध शासन व्यवस्था का जो है अंत हो जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रीय द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है जिसमें विधायी शक्तियां जो है वो केंद्र और जो प्रांतीय शक्तियां होती हैं वो विधानसभा के बीच विभाजित कर दी जाती हैं। और परिसंघ सूची में 59 विषय होते हैं, ठीक है। राज्य सूची में 54 विषय होते हैं और समवर्ती सूची में 36 विषय होते हैं। इसका निर्माण किया जाता है। फिर जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसको दे दी जाती हैं? वायसराय को दे दी जाती हैं। एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता होती है वह जो भारत परिषद होता है दोनों को समाप्त कर दिया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। इसके प्रावधान के अंतर्गत जो बर्मा है उसको भारत से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला अधिनियम आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में दो अधिराज्य यानी भारत पाकिस्तान का गठन होता है, सबको पता ही है, बाद विभाजन होता है। फिर देशी रियासतों से ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता का अंत हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट एवं अधिनियम थे जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आए थे। ये इनका एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे संविधान निर्माण में। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है संविधान और संविधान सभा के जो कार्य हैं, महत्वपूर्ण समितियां हैं, इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से रिलेटेड जो एमसीक्यू हमने बात करी थी तो इस वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यू अगले वीडियो में आ जाएगा।
पहले आप इसको करिए, फिर उसके बाद इसका एमसीक्यू अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।